अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल लाहौर हाई कोर्ट में पेश होते हैं और उनके मुंह पे स्याही फेंकी जाती है और उनके मुंह पे अंडे फेंके जाते हैं। इस इकदाम की जितने भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की जाए, मैं समझता हूँ बहुत कम है। और डॉक्टर शहबाज गिल जो है इमरान खान साहब के मुआविन ख़ुसूसी हैं, एक बहुत क्वालिफाइड पर्सन है। वो जब लाहौर हाई कोर्ट में पेश होते हैं ना, तो उससे पहले कुछ जो हमारे सीनियर साफ़ी हजरात हैं ना, वो इनको इन्फॉर्म करते हैं कि आज आपके ऊपर एक हमला होने जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में आज जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है वो आज आपके ऊपर हमला करने जा रहे हैं। इस हवाले से आज आप अपने आप को किसी भी तरीके सेव कर लें ताकि आप जो है इस किस्म के ओछियत कंडों से बच सकें। वो जब लाहौर हाई कोर्ट में पेश होते हैं तो उनके साथ कुछ पीटीआई के रहनुमा भी होते हैं जो उनको एक छतरी भी प्रोवाइड करते हैं। खैर, वो जो टारगेट है, वो जो निशाना है जिसने उनको टारगेट करना था, उसने बड़े तरीके के साथ उनको टारगेट किया और शहबाज गिल साहब के मुंह पे स्याही भी फेंकी और अंडे भी मारे। ये एक बहुत जो है, मैं समझता हूँ कि एक ऐसा जो है वो तर्ज अमल है जिसने हमारी सियासत को, पाकिस्तान की सियासत को इस हद तक गलीस बना दिया है कि अब हमने किसी भी जो है वो फ़र्द के अंदर एक तमीज़ और तहजीब का जो दायरा है और एक जो अखलाकियात का दायरा है, उसकी भी तमाम हदों को पार कर दिया। पहले जो है ना, लोग कहते थे कि सियासत एक गाली का नाम है। अब सियासत एक महाजराई का नाम हो चुका है और ये एक ऐसी महाजराई है जो आने वाले दिनों में मज़ीद जन्म ले सकती है, मज़ीद तकवीत पकड़ सकती है। और ये वाक़यात सिर्फ आज के नहीं है, ये वाक़यात माजी में उठा के देख लें, ये वाक़यात अब उठा के देख लें, मुस्तकबिल में उठा के देख लें। ये वाक़यात बड़े तसलसल के साथ जो है ना, बड़ी तेज़ी के साथ जारी हैं और इसमें बड़ी शिद्दत रोनुमा हो रही है। आए दिन जो है इस तरह के वाक़यात जो है हम देखते हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की सियासत है उसके अंदर ये जो वाक़यात हैं ये बड़ी तेज़ी के साथ आगे चल रहे हैं। कुछ दिन पहले जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ हुआ, जिसमें मुसद्दिक मलिक साहब, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उनके ऊपर ये जो अटैक किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से, मैंने उस वक्त भी इन तमाम इक़दामात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की थी और तब भी मैंने यही कहा था कि अगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज ये कर रहे हैं तो कल जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं उनको भी ये करने का मौका मिलेगा। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, जिन्होंने कुछ दिन पहले इस मामले के ऊपर बड़ी बगलें बजाई थी, उनको शायद ये मालूम नहीं था कि उनके साथ भी यही होगा। जो इंसान ने किया होता है ना, उसको वही काटना पड़ता है, जो बोया वही काटा है। शहबाज गिल साहब के साथ ये वाक़या जब पेश आया तो तब मैंने भी यही बात की कि मैं इस इक़दाम को किसी सूरत भी डिफेंड नहीं कर सकता। चाहे कोई भी, किसी भी सियासी जमात का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का रहनुमा है, अगर उसके साथ ये हो रहा है और बड़े तसलसल के साथ हो रहा है और उसकी जमात जो है वो इसके ऊपर एक साइडलाइन जो है वो इसके ऊपर एक अपना मौका पेश करती है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा तर्ज अमल है जिसने आने वाले दिनों में हमारी सियासत को इस हद तक जो है हाईलाइट कर दिया है कि अब हम इन तमाम चीज़ों के ऊपर बोलने पे मजबूर हो चुके हैं और हमें समझ नहीं आ रही कि ये जो वाक़यात हैं ये तसलसल के साथ आगे क्यों बढ़ रहे हैं और इसमें शिद्दत क्यों रोनुमा हो रही है। ये जो वाक़या पेश आता है शहबाज गिल साहब के साथ, यही वाक़या मुसद्दिक मलिक के साथ, शाहिद खाकान अब्बासी के साथ, एहसन इकबाल के साथ, मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ भी पेश आता है। और ये वाक़या तब पेश आता है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा इसको बड़े जो है ना वो बड़े एक कह सकते हैं कि एक बड़े शाइस्ता अंदाज में मीडिया के ऊपर टॉक शोज़ के अंदर आके डिफेंड करते हैं कि जी नून लीग तो थी इस काबिल, नून लीग के पास तो सेंस ही नहीं है, नून लीग तो जो है वो नून लीग तो बिल्कुल भी जो है वो सेंस नहीं रखती, नून लीग के साथ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। जब शहबाज गिल साहब के साथ ये वाक़या पेश आता है तो तब तहरीक इंसाफ जो है वो इसके ऊपर एक बड़ा जो है ना वो कह सकते हैं कि एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करती है और कहती है कि जी ये जो शहबाज गिल साहब के साथ हुआ है ये नून लीग की अखलाकी तरबियत है। जबकि मैं ये डिफेंड नहीं कर रहा, मैं नून लीग को किसी सूरत इसमें ठीक नहीं कहूँगा, ये जो हुआ ये बहुत गलत हुआ और इसमें जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं उनकी अखलाकी तरबियत होनी चाहिए। मैं इस बात को डिफेंड नहीं करूँगा
क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये किसी भी जमात के साथ अगर हो रहा है तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। और सियासत के अंदर इख्तलाफात अपनी जगह, मगर सियासत के अंदर ये जो रेड लाइन है ना, इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। और इसको इसलिए क्रॉस नहीं करना चाहिए क्योंकि जब आप तमीज़ और तहजीब का दायरा अपने हाथ से निकालते हैं ना, जब आप इखलाकियात की तमाम हदों को पार करते हैं, और जब आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के मुताबिक सोचने की बजाय, आप दानिशमंदी से सोचने की बजाय आप बेवकूफ़ाना तर्ज अमल इख्तियार करते हैं, तब इस तरह के वाक़यात जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ, बड़े तसलसल के साथ रोनुमा होते हैं। और ये जो हुआ, इसको किसी सूरत जो है वो कतन इसको जायज़ नहीं कहा जा सकता, इसको जायज़ करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है हमारी सियासत के अंदर जब इस तरह की टर्म्स इस्तेमाल होंगी तो फिर हमारी जो सियासत है ना वो ऐसे पैराए के ऊपर आके खड़ी हो जाएगी जहाँ पर बात करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज जब जिस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं इस टॉपिक के ऊपर क्यों बात कर रहा हूँ, क्यों मुझे इस टॉपिक के ऊपर बात करने की नौबत पेश आई। ये जो सारा मामला है, ये मैं समझता हूँ कि जो हमारी पाकिस्तान की सियासत है, ये अगर हम बानिया पाकिस्तान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जितनी भी तालीमात हैं उनको उठा के सामने रखें, उनकी तमीज़, उनकी तहजीब, उनके किरदार को सामने रखें, तो वो हमें हमेशा एक आइडियल के तौर पर ही सामने नज़र आए। हमने हमेशा उनको एक आइडियल के तौर पे फॉलो किया, उनको तस्लीम किया, उनको एक्सेप्ट किया। मगर जब हमारे इन लीडरान के बारे में बात होती है तो हम इनको एक बतौर एक आइडियल के तौर पे तो देखते हैं, हम इनको बतौर एक पर्सनैलिटी के एक जो है वो इनको लाइक करते हैं, हम इनको बतौर एक पॉलिटिशियन के लाइक करते हैं, लेकिन इनके जो कारकुनान है वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, वो किस तरह एक दूसरे के ऊपर जूते फेंक रहे हैं, वो किस तरह एक दूसरे को गालम गलोच कर रहे हैं। ये सियासत जो है, ये बदकिस्मती के साथ ये कायद आज़म की वो आइडियोलॉजी नहीं है, ये कायद आज़म का वो नज़रिया नहीं है जिसको आज हम प्रमोट कर रहे हैं, ये कायद आज़म की वो तालीमात नहीं है जिसको आज हम प्रमोट कर रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हमने खुद से क्रिएट की, जो हमने खुद से पैदा की, और जिसको हम खुद से ख़त्म करना चाहते हैं, और जिसके अंदर हम खुद से टांग अड़ाते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिसको हमने आज इस जो है वो नहज के ऊपर ला खड़ा किया, जिसके बारे में आज हमारे लिए बात करना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। और ये जो इक़दामात हैं, इससे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर किस हद तक मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, हमने इसके बारे में भी नहीं सोचा। और पूरी दुनिया देख रही होती है ना, देखे ना, ये जो वाक़या हुआ ये मीडिया के ऊपर तो आया, मीडिया के ऊपर हाईलाइट हुआ, पाकिस्तानी कौम ने देखा, उसके बाद जो हमारा जो है वो हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं या जो हमारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं उसके अंदर भी ये मामला डिस्कस हो रहा होगा, तो कितना बैड इंप्रेशन जाता है। इस हवाले से हमने नहीं सोचा। सियासी जमातों को ना अपने तमाम जितने भी कारकुनान हैं उनकी अखलाकी तरबियत करनी चाहिए, उनकी अखलाकी नशोनुमा करनी चाहिए, और तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि अपने इख्तलाफात को बलाए ताक रख के इस नुक्ते के ऊपर कि हमने एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस हद तक रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना कि हम किसी के ऊपर जूता उछालें, किसी को अंडे मारें, किसी को गालम गलोच करें, किसी का गिरेबान फाड़ें। इन तमाम पॉइंट्स को आज मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि सियासत सिर्फ और सिर्फ अब एक गाली का नाम रह चुका है इस मुल्क के अंदर, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर जब इस तरह की चीज़ें होंगी, बड़े तसलसल के साथ होंगी, तो फिर इन चीज़ों के अंदर शिद्दत रोनुमा होगी, और शिद्दत रोनुमा होने के साथ साथ ये जो तमाम चीज़ें हैं ये फिर अपनी हदूद से बाहर आ जाएंगी, अपनी जो एक रेड लाइन है ना उसको बड़ी बुरी तरह क्रॉस कर लेंगी। तो ये जो तमाम जमातें हैं इनके कारकुनान को भी इन तमाम चीज़ों को समझना चाहिए, और सियासी जमातों के जो टॉप लीडर्स हैं और जो उनकी टॉप लीडरशिप है उसको बैठ के इस मामले के ऊपर एक डायलॉग करना चाहिए, मुज़ाकरात के ज़रिए इन तमाम चीज़ों का हल निकलना चाहिए। शहबाज गिल है, मुसद्दिक मलिक है, परवेज़ रशीद है, मरियम औरंगज़ेब है, ख्वाजा आसिफ है, शाहिद खाकान अब्बासी है, एहसन इकबाल है, कोई भी है, इस तमाम पूरे अमल के अंदर अगर कोई भी टारगेट हुआ है तो उसके ऊपर जिसने भी टारगेट किया, मैं उन तमाम अल्फाज की मजम्मत करता हूँ, शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि इन इक़दामात की रोकथाम के लिए सियासी जमातों को डायलॉग का रास्ता अपनाना चाहिए ताकि आइंदा मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात जो हैं वो ना जन्म लें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना ख़ास करम फरमाए।